अब आप क्या सोच रही है? यही कि आप बहुत अच्छे हैं। जितने शांत दिखते हैं उससे ज्यादा नटखट है। वैसे खूबियां बहुत है आप में। ये तुम क्या कर रही हो? बब्बल जी, आपको बुरा तो लगा है पक्का, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जी, आप लोगों ने तो कहा था अच्छे से जांच परख कर लेना। हो गई जांच परख? हाथ छोड़ो। वैसे बब्बल जी, मुझे तो अजय जी पसंद है, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। देखो इच्छा, इस शादी का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, मैंने तो सुना है बिना सोचे शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, और सोच समझ के भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? वाह, तुम ये सब बातें सीखती कहां से हो? यहीं से। मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, उसके बाद की याद है। आपको तो पता है ना, उसके पहले की मेरी तो याददाश्त ही गई हुई है। अब चलो। जी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती बब्बल जी, पर क्या करूं? अब कुछ दिन के लिए ही सही, ये ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। अगर शादी हो गई तो इंसानी बस्ती से आने वाला दूध हम नहीं पी पाएंगे। ना ही किसी इंसान से इच्छा की शादी होगी, और ना ही इंसानी बस्ती से आने वाला तुम्हारा दूध मक्खन बंद होगा। पर पिताजी, अगर इच्छा और सुपड़ा की शादी हो भी जाए तब भी कोई बुराई थोड़ी है। अब देखिए ना, इच्छा बेचारी इस अभियान की सारी मुसीबतों का सामना अकेले ही करती है। अब अगर इच्छा और सुपड़ा की शादी हो जाएगी तो इस अभियान को और ताकत मिल जाएगी। बात तो वैसे तुमने इच्छा के हित की कही है, पर घर गृहस्थी बसने के बाद ना नागिन की निजी जिंदगी नहीं रह जाती। इच्छा का भी ध्यान अपने अभियान से हटकर अपने पति पर रह जाएगा। अब मुझे ही देख लो ना, शादी से पहले मैं नागमंच की रानी बनना चाहती थी, अभिनय मेरे जहर में दौड़ता था, और शादी के बाद सिर्फ मैं ही दौड़ रही हूँ। इसीलिए इच्छा की शादी के बारे में भी कोई सोचेगा भी नहीं। पहले इच्छा अपना अभियान पूरा कर ले, फिर उसकी शादी भी हो ही जाएगी। आपने बुलाया नगीना जी? हाँ, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। हाँ हाँ, तो शादी तो प्रेम से ही होती है, गुस्से से तो दुश्मनी हो गए है। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने बुलाया है। लेकिन आपने तो जी मुझे बुलाया ना। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने घर बुलाया है। तो जो हम कौन सा खेत पे खड़े हैं? ए भगवान, मैं उस लड़के प्रेम की बात कर रही हूँ जिसे मैंने इच्छा से शादी करने के लिए घर बुलाया है। किस लड़के को बुलाया और किसकी शादी हो रही है? इससे पढ़ो। प्रेम नाम के लड़के को आपने बुलवाया है इच्छा से शादी करने के लिए। लेकिन फिर अजय का क्या होगा? एक बात सुन लो, घोड़ी चढ़ेगा तो प्रेम ही चढ़ेगा। उस अजय को हम वापस भेज देंगे। कैसी बात कर रही हो नगीना जी? कहां जाएगा वो बेचारा? उसकी तो गाड़ी भी वहीं रह गई है। देखो ना नगीना जी, एक बात सुनो ना, घोड़ी पे ना आप अजय को बैठने दो, उसी पे बैठ के वो चला भी जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी और इच्छा की शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल चुप करो, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गए हो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी।
पता है तुम्हें प्रेम जैसा लड़का कितनी मुश्किल से मिलता है? वो क्या लाला गेंडामल की राशन की दुकान पे बटने वाला मिट्टी का तेल है जो मुश्किल से मिलता है? तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हें इतनी सी भी परवाह है मेरी? नहीं, कहां से मेरी किस्मत में आ गया। और वो प्रेम कितना ख्याल रखने वाला लड़का है। पता है, हर लड़की का सपना होता है कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। पता है कितने मुश्किल से मनाया मैंने उस इच्छा से शादी करने के लिए प्रेम को। मुझे अगर ऐसा लड़का मिलता ना तो मैं तो झट से शादी कर लूं ऐसे लड़के के साथ। और तुम तो मुझे समझती ही नहीं हो। मैं समझ गया नगीना जी, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। हर लड़की का सपना होता है ना कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। आपके हर सपने को मैं हकीकत में बदल दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अब नगीना जी, प्रेम की शादी इच्छा से नहीं, आपसे होगी। मैं कराऊंगा ये शादी, मैं कराऊंगा ये शादी। छोरी, अब तू दोनों से मिल चुकी है, अब तू बता दोनों में से तुझे कौन पसंद है? दादी, मुझे तो अजय जी से ही शादी करनी है। ये नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, तू चिंता क्यों कर रही है नगीना? हम सब मिल बांट के जिम्मेदारी ले लेंगे सारे काम की। मैं जाके पंडित जी को ले आता हूं और सबल शामियाना लगवा देगा, हैं? अरे सब हो जाएगा, चिंता मत कर। बब्बल जी, आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इच्छा, तुम गलत फैसला ले रही हो। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और प्रेम को तुम ठुकरा के अपनी खुशियों से मुंह फेर रही हो। अरे इच्छा, इतनी जल्दी में फैसला मत लो। इच्छा, तुम्हें ना अभी अपना भला और बुरा पता नहीं है। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हारी शादी प्रेम से ही होनी चाहिए। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। दादी, इच्छा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया? तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्या कह सकता हूं? जो तूने अभी अभी कहा। अरे अभी तो मैंने आपसे कहा कि मैं क्या कह सकता हूं। लाल किताब में देख लो देवर जी। दादी, इसमें लिखा है कि इच्छा को अजय पसंद है, तो उसकी शादी भी अजय के साथ ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर का उसूल है कि हम घर आए मेहमान को कभी निराश न करते, तो प्रेम को भी हम निराश नहीं होने देंगे। हम प्रेम की भी शादी जरूर कर पाएंगे। अरे बावले, क्या दोनों से शादी करवाएगा इच्छा की? इच्छा दोनों लड़कों से शादी करेगी तो गांव में बदनामी हो जाएगी। नहीं दीदी, मुझे तो सिर्फ अजय जी से शादी करनी है। अरे नहीं, सोचो, थोड़ा और सोचो इच्छा। बब्बल जी सोचने को बोल रहे हैं। अपना नाम ले लो, मैं हाँ कह दूंगी। कितना सोचो बब्बल जी, आपको तो पता है ना मेरी याददाश्त गई हुई है। इच्छा की शादी तो प्रेम से ही होगी। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। अरे इच्छा की जिससे मर्जी हो उससे शादी कर ले बस।
किसी की नहीं सुन रहा। कल लड़ाई हो जाएगी, परसों पुलिस आ जाएगी, इच्छा ससुराल तो जाएगी नहीं, पर हम जेल चले जाएंगे। पहली बार तूने अकल की बात की है। अब शांति से बैठ के बताओ कि करना क्या है। दादी, मुझे इच्छा से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, तो बात कर लेना छोरी से। जा छोरी। बबल जी क्या हुआ है? ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? जी जिद नहीं, पसंद है। बहुत ही घटिया पसंद है। अच्छा मत बोलो ऐसा बबल जी, मुझे तो आप पसंद हो। जी अब जैसे भी पसंद है। आप लोग अगर शादी करवाना चाहते हो तो अजय जी से मेरी शादी करवा। अरे ऐसा क्या है उसमें? देखो इच्छा, उस लड़के में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बब्बल जी, मैं अपने होने वाले पति के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हम नागिस्तानी नारी। मेरा मतलब है हम हिंदुस्तानी नारी जिसे एक बार पसंद कर लेते हैं, उनकी बुराई नहीं सुनते। अरे अच्छा मेरी बात तो सुन। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। इच्छा, तुम सच में उस लड़के से शादी कर लोगी? मत करो ना, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आपको अजय जी अच्छे नहीं लगे तो मैं प्रेम जी। अरे नहीं, वो तो और भी बेकार है। तो मैं दादी जी से क्या कहूंगी? कह दो ना कि कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद नहीं है। हाँ, यही बोलना प्लीज। ठीक है। कैसे पता करे कि इन दोनों में इच्छा के लिए कौन सही है? हाँ दादी, दही तो बहुत रखा है घर में। सुबह सुबह 3 किलो लाया था मैं। लाऊं? उसका तू रायता बना ले। रायता लाऊं? अरे नहीं, वो रायते को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि इसके आगे तुझे तो कोई काम आता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दादी कि प्रेम को ना थोड़ा वक्त मिलना चाहिए इच्छा के साथ। थोड़ी बात कर लेगा तो प्रेम के साथ में इच्छा और घुल मिल जाएगी। उसके बाद इच्छा भी कहने लगेगी कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ। अरे वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन वो बावली को कौन समझाएगा? अब कौन आएगा? पहले से ही 2 लड़कों ने हमारा दिमाग फिरा रखा है। ये तो फैसला हो नहीं पा रहा कि इस छोरी की शादी किससे करें। अरे तीसरा और आएगा तो माथा दीवार में फोड़ना पड़ेगा। लो, छोरी आ गई। अब इससे फाइनल पूछ लो कि किसके साथ इसको शादी करनी है। देख छोरी, तुम्हारी शादी को लेके इस घर में घमासान हो गया है। अब तू ही फैसला करके बता कि इन दोनों में से तुझे कौन पसंद है।
और ये तेरा आखिरी फैसला होगा, फाइनल। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, सबको तेरी बात माननी पड़ेगी। अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? किसी को नहीं दादी। मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तो किसी और को बुला लेते हैं। किसी और को बुलाने से क्या फायदा? प्रेम से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अरे दादी, जब ये मना कर रही है तो रहने दो ना, हम बाद में कोई लड़का ढूंढेंगे इसके लिए। एक काम करते हैं, छोरी को इन दोनों के बारे में सोचने समझने का टाइम देते हैं। खड़क, इन दोनों को रोक लो। चलो चलो चलो। अरे कहाँ लेके जा रहा छोरों को? अरे दादी ने कहा ना ठोक लो। ठोको। अरे तू बैठ, इसे ठोक तू। दादी, मुझे लगता है कि नगीना को प्रेम को समझना चाहिए। अरे नगीना क्यों समझेगी प्रेम को? ताकि इन दोनों की जान पहचान अच्छे से हो जाए। हे भगवान, तू ये भी भूल गया कि नगीना की शादी थारे साथ होने वाली है और इच्छा की शादी इन दोनों में से एक किसी से होगी। अब जा, इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दे। अरे किससे क्या कह दे? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, आ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ। ये कैसी मुसीबत आ गई है, मुझे इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। दूध पी लो, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा, मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं बबल जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आराम करो, कमरे में ही रहो और किसी से भी मिलना मत। हाँ, किसी से मतलब? मतलब ये दोनों है ना, ये लड़के, क्या नाम है इनका, ये जो नाम क्या है उनका? वो अजय जी और प्रेम जी। हाँ, अजय और प्रेम, कैसा नाम है ये? तुम उनसे अभी मत मिलना, तुम अभी आराम करो, सो जाओ। अब लेकिन दादी जी ने तो कहा है कि मुझे उनसे मिलके बातें करनी है, जान पहचान बनानी है। देखो अच्छा, तुम लड़कों से जितना दूर रहोगी ना, उतना ही तुम्हारे पास आएंगे, और जितना तुम्हारे पास आएंगे तुम उन्हें उतना करीब से जान पाओगी। हाँ, तुम ये बात नहीं जानती थी? हाँ, जानती होगी तो याद कैसे होगा, तुम्हारी याददाश्त गई है ना। और देखो अच्छा, ये शादी का फैसला ना बहुत सोच समझ के लेना, आराम से एकदम, ये जल्दबाजी में या दादी के कहने से किसी के भी कहने से मत करना। मेरे हो तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूध पी लो, दिमाग के लिए अच्छा है। मैं जाऊं? हाँ जी। बबल जी,
हाँ? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है? साथिया